हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनिया। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज की डेट है 2 मई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट साइंटिस्ट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव स्टडीड द रिवर्स इन लद्दाख हिमालय। तो कुछ स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट ने मिलकर लद्दाख हिमालय की जो रिवर्स है उन्हें स्टडी किया है और कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आए हैं जो 35,000 ईयर पुराने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। So the answer is वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है ये एक तरीके का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम जाने जो इनकी फाइंडिंग है वो ये है कि जो लद्दाख की रिवर्स हैं, लद्दाख की जो हिमालयन रिवर्स है, दे अंडरवेंट रिवर इरोजन 35,000 ईयर्स अगो। तो ये एक्चुअली इनकी फाइंडिंग है कि 35,000 ईयर्स पहले जो है लद्दाख की हिमालयन रिवर्स ने जो है रिवर इरोजन एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, ये जो स्टडी है ये पब्लिश की गई है इन द जर्नल ग्लोबल एंड प्लैनेटरी चेंजेस। सो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इनकी ये फाइंडिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की एक स्कीम उन्होंने रिसेंट लॉन्च की है फॉर स्टडिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशन एस्पेक्ट्स। देखिए कुछ मैथमेटिक्स की मॉडलिंग और ये सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, ताकि कोविड-19 को टैकल किया जा सके, उसके लिए SERB ने एक स्कीम लॉन्च की है। हमें बताना है कि इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज मैट्रिक्स। साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मैट्रिक्स, और ये आती है बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ये किसी तरीके की मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे जिससे कि कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि है हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन के बारे में, और इसका नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी कि यश। तो यश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, ऑप्शन हमारे सामने है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके पहले भी हमने देखा कि जो बॉडी है वाडिया इंस्टीट्यूट वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, और जो यश प्रोग्राम है ये भी लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का जो एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इन्होंने इस यश प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में दिया गया है कि ये अवेयरनेस फैलाना चाहता है साइंस एंड हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is about Shri Nitin Gadkari. He recently launched Bank of Schemes, Ideas, Innovation and Research, एक पोर्टल। तो हमें बताना है कि ये जो पोर्टल है ये किस सेक्टर के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस हमारे सामने है। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि MSMEs के लिए इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है बैंक ऑफ स्कीम्स, आइडियाज, इनोवेशंस एंड रिसर्च पोर्टल फॉर MSMEs। जैसे कि हमने देखा ये इन्होंने लॉन्च किया है नागपुर से। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है कि जितनी भी स्कीम्स है जो भी यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो भी लॉन्च करते हैं उन सभी का जो है इंफॉर्मेशन वो इस पोर्टल में एक्सेस किया जा सकता है इजीली। और इसके थ्रू क्या है, जो इस पोर्टल के थ्रू क्या हो जाएगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो हमने देख लिया बैंक ऑफ स्कीम, आइडियाज एंड इनोवेशन रिसर्च पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है MSME के लिए बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड सपोर्टेड बाय द DRDO के द्वारा। इन्होंने डेवलप किया है एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर। हमें बताना है कि इस माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज अतुल्य। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे बेस्ड है, जो कि सपोर्ट की जाती है DRDO के द्वारा, उन्होंने डेवलप किया है माइक्रोवेव स्टेरलाइजर और इसका नाम उन्होंने रखा है अतुल्य। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये जो वायरस है उसे डिसइंटीग्रेट कर देता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। ये इसे डिसइंटीग्रेट करता है बाय पुटिंग इट इनटू डिफरेंशियल हीटिंग रेंज फ्रॉम 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस वायरस के डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है अतुल्य, जो कि माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है, और ये बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ वन लाइनर्स हैं, तो इसे हम फटाफट देख लेते हैं। ये भी सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला है इज अबाउट गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है एक डिजिटल रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का। ठीक है, इन्होंने एक डिजिटल रेट्रोस्पेक्टिव क्रिएट किया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का। करीब 700 पेंटिंग्स और स्केचेस जो है ये इन्होंने इसमें प्रोवाइड की थी। ये जो है इन्होंने प्रोवाइड की थी ऑन दी 172nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा रवि वर्मा। ठीक है, जो कि 29 अप्रैल को थी। ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, और ये जो लैब है इस सेटअप एट द तोमा रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। तो अरुणाचल प्रदेश ने भी रिसेंटली अपना फर्स्ट टेस्टिंग लैब जो है वो इनॉग्रेट कर लिया। रिसेंटली हमने ये डिस्कस किया था कि त्रिपुरा ने भी अपना जो है एक कियोस्क सेंटर, मोबाइल कियोस्क सेंटर जो है वो उन्होंने डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट इज अबाउट सिक्किम। सिक्किम ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है अपना एक स्टेट पोर्टल जिसका नाम उन्होंने रखा है सिक्किम गवर्नमेंट feedback.org। इसके अंदर जो है सभी जो इनके सिटीजन्स है वो जाके अपना फीडबैक और सजेशंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना एक स्टेट पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इट इज सिक्किम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry has launched a project monitoring unit for facilitation of early operationalization of coal mines allocation? तो जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है ये लॉन्च किया गया है जिससे कि कोल माइंस के एलोकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हमें बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी कोल माइंस का एलोकेशन में प्रॉब्लम आती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। जो भी अप्रूवल का या परमिशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात हो रही तो हमारे जो मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर है, ही इज मिस्टर प्रहलाद जोशी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। Let's see what the answer is. Answer is Mr. Tarun Bajaj. Tarun Bajaj is our new Economic Affairs Secretary. So he took charge as the Economic Affairs Secretary, and prior to this he was the additional secretary to the PMO office. ठीक है, Prime Minister's office के he was the additional secretary. Also Mr. Bajaj replaced Atuna Chakraborty. Atuna Chakraborty का नाम हमने यहाँ देखा। इसके पहले he was the Economic Affairs Secretary. Also अजय भूषण की बात हो रही थी। अजय भूषण is the newly appointed Finance Secretary of India. Also T.S. Tirumurti, he has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रामकृष्ण मिशन। इट वॉज फाउंडेड बाय हु। तो हमें इसको बताना है कि ये जो है रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था। इसके ये जो है इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली 1 मई को इसका फाउंडेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन को एस्टैब्लिश किया था एट द हाउस इन बाग बाजार इन नॉर्थ कोलकाता, प्रेजेंटली नोन एज द बलराम मंदिर। तो रामकृष्ण मठ एंड मिशन विच वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। Which state recently celebrated its 60th Foundation Day on 1st of May? तो हमें बताना है कि फाउंडेशन डे 1st of May को किसका सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली। आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपना 60th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1st of May को। देखिए, ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 1st of May 1960 को, और इस एक्ट का नाम दिया गया था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके अंदर क्या हुआ था, जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था इट वाज फर्दर टू बी डिवाइडेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे को 2 स्टेट में डिवाइड किया गया था एज गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका मतलब ये है कि 1st of May को महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी अपना जो है 60th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम दोनों के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ के गवर्नर है मिस्टर भगत सिंह कोश्यार। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। यहाँ का स्टेट एनिमल इज जाइंट स्क्विरल, बर्ड इज येलो फुटेड ग्रीन पिजन, फ्लावर इज जारुल फ्लावर, एंड जो ट्री है इट इज मैंगो ट्री। स्टेट ट्री इज मैंगो ट्री। यहाँ पे काफी सारे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे कि अजंता एंड एलोरा केव्स, वेस्टर्न घाट्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और यहाँ पे काफी सारी फेमस सेंचुरीज जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और टाडोबा नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क। तो ये सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। कुछ रिसेंट जो न्यूज़ में रहा है महाराष्ट्र से रिलेटेड वो भी हम देख लेते हैं।
इंडिया में पहली बार इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है ये महाराष्ट्र में चली थी और ये स्टार्ट हुई थी मुंबई से पुणे के बीच में। यहाँ पे 13th मेजर पोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा महाराष्ट्र में, जिसका नाम होगा वाधवन पोर्ट। ऑल्सो महाराष्ट्र ने जीता था 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 एंड इन्होंने जो है इसकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऑल्सो रिसेंटली मुंबई सेंट्रल टर्मिनस जो है इसे रीनेम कर दिया गया है एज ए नाना शंकर सेठ टर्मिनस। ठीक है, सो इसी के साथ आपको मुझे आंसर करना है कि जो 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2020 का, ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं अब गुजरात के बारे में। गुजरात का फाउंडेशन डे जैसे कि हमने देखा 1 मई 1960 को था। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, कैपिटल इज गांधीनगर, यहाँ का स्टेट ट्री इज बनियान ट्री, यहाँ के स्टेट एनिमल इज एशियाटिक लायन, यहाँ के फ्लावर इज मैरीगोल्ड और बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ पे काफ़ी फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे कि चंपानेर एंड पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की वाव। और यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज जैसे कि नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स थे गुजरात से रिलेटेड। ऑल्सो यहाँ पे गिर फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस है? गिर फॉरेस्ट जो है ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायंस जो है पाए जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट आयु रक्षा जो है इनिशिएटिव है किस स्टेट का, ये हमें बताना है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो आयु रक्षा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का। आयु रक्षा की टैगलाइन है आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस ने इसे ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस दिल्ली पुलिस मिलके इस आयु रक्षा इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो भी दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं उन्हें इम्यूनिटी बूस्टिंग के कुछ मेजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आयुर्वेदा के थ्रू होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है आयु रक्षा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुन्नी गोस्वामी ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ये कौन सा स्पोर्ट खेला करते थे। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज फुटबॉलर। सो चुन्नी गोस्वामी जो है ही वॉज अ फुटबॉलर। मिस्टर चुन्नी गोस्वामी ही वॉज अ लेजेंडरी फुटबॉलर। तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। He was the captain of the gold medal winning Indian football team of Jakarta Asiad जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, he was also awarded the Arjuna, पद्मश्री अवार्ड एंड many other prestigious awards जैसे कि मोहन बगान रत्न अवार्ड या फिर वेस्ट बंगाल को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया बांगा बिशुबन अवार्ड, ये सभी अवार्ड्स जो है चुन्नी गोस्वामी को मिले थे। तो मिस्टर चुन्नी गोस्वामी ही रिसेंटली पास्ड एंड ही वॉज अ फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डेनिस गोल्डबर्ग। ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज साउथ अफ्रीका। डेनिस गोल्डबर्ग जो है ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन। ही वॉज एक्चुअली एन एंटी एपेटाइड एक्टिविस्ट। तो एंटी एपेटाइड के बारे में अगर आप सोचें तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए साउथ अफ्रीका की मूवमेंट। ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे विथ नेल्सन मंडेला। तो डेनिस गोल्डबर्ग ही वॉज अ वेटरन साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। ऑल्सो इसी के साथ मिस्टर आर.वी. स्मिथ यानी कि रोनाल्ड विवियन स्मिथ, he also recently passed away. He was an eminent author and a columnist. इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स और पब्लिकेशंस लिखी हैं जैसे कि जो कि दिल्ली से रिलेटेड थी, जैसे कि द दिल्ली दैट नो वन नोज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इनके कंट्रीब्यूशन रहा है जैसे स्टेट्समैन्स या फिर द हिंदू में, ये सब जगह पे इनके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो हमने देखा मिस्टर चुन्नी गोस्वामी, मिस्टर डेनिस गोल्डबर्ग एंड मिस्टर आर.वी. विवियन, दे रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बताना है कि चक हाउ, कडलाई मिट्टी और गोरखपुर टेराकोटा, इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है? लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। क्या ये तीनों इंटैंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं? क्या ये किसी नेशनल लेवल कंजर्वेशन प्रोग्राम के पार्ट? क्या ये तीनों जीआई टैग्स हैं या फिर ये तीनों फेमस हैं उत्तर प्रदेश में? तो हमारा आंसर है दैट ये तीनों हैं जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, यानी कि दे आर अ पार्ट ऑफ जीआई टैग्स। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? जब भी कोई फेमस चीज़ होती है किसी रीजन, स्टेट या कंट्री की, तो उसे जो है एक जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसकी स्पेशलिटी एनहांस हो और उसका नाम जो है वो हर जगह जाना जा सके। तो अभी रिसेंटली चक हाउ, कडलाई मिठाई और गोरखपुर टेराकोटा, इन तीनों को जो है जीआई टैग मिल गया है। हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं।
पहला इज चाकहाव। चाकहाव जो है एक तरीके का ब्लैक राइस है, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक तरीके का ब्लैक राइस है और ये मिलता है हमें मणिपुर में। तो चाकहाव ब्लैक राइस वैरायटी ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट इज कोविल पट्टई कडलाई मिठाई। ये जो है ये तमिलनाडु को बिलोंग करती है। देखिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ग्राउंडनट और जैगरी यानी कि गुड़ से मिलके एक स्वीट जो है प्रिपेयर किया जाता है। दे स्पेशली यूज द वाटर फ्रॉम रिवर थमीरा बरानी। दे यूज द वाटर फ्रॉम थमीरा बरानी। इनके हिसाब से क्या है कि इस रिवर का पानी यूज करने से जो इसका टेस्ट है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उस रिवर के बारे में दी गई है कि ये जो है ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में और फ्लो करती है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, और ये एक पेरिनियल रिवर है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, ठीक है। ऑल्सो गोरखपुर टेराकोटा, ये जो है गोरखपुर यूपी के ज़्यादा फेमस है और जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके की जो फिगरीन्स है ये प्रिपेयर किए जाते हैं इनके द्वारा। तो जैसे कि हमने देखा चाकहाव, कोविलपट्टी मिठाई और गोरखपुर के टेराकोटा, इन तीनों को मिले हैं जीआई टैग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल विस्ता कमेटी। इसे जो है गो अहेड मिल गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट। तो ऑप्शन हमारे सामने हैं। सो द आंसर इज न्यू पार्लियामेंट। सेंट्रल विस्ता कमेटी जो है इस कमेटी को चेयर किया गया था बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एडिशनल डायरेक्टर जिनका नाम है अनंत कुमार। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने अपना प्लान प्रिपेयर किया है टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो है इस बिल्डिंग को प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम है सेंट्रल विस्ता कमेटी और इसे अब गो अहेड मिल गया है, यानी कि इसे अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। इसलिए सेंट्रल विस्ता कमेटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये रिलेट करती है नए पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner? Options हमारे सामने हैं। Let's see what the answer is. Answer is सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल इज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो वो है मिस्टर संजय कोठारी। ऑल्सो कपिल देव त्रिपाठी जो है ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। मिस्टर सुरेश पटेल की बात करें तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट। तो हमें यहाँ पे बताना है उस कंपनी का नाम जो हमारे इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा फंड रेज जो है वो इशू करने वाली है वाया राइट्स इशू। तो हमें इस कंपनी के बारे में बताना है कि ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ा इक्विटी फंड रेज करने वाली है। आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अपना सबसे बड़ा फंड रेज करने वाली है। पहली बार इन 29 ईयर्स जो है ये राइट्स इशू करने वाले हैं, ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है 53,125 करोड़ का फंड रेज। तो ये जो शेयर्स हैं ये इशू होंगे 14.3% के डिस्काउंट पे एंड इट विल लीड टू अ डाइल्यूशन ऑफ 6%, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पहली बार इन 29 ईयर्स जो है इस तरीके का जो फंड रेज है वो किया जा रहा है बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है ही इज मिस्टर मुकेश अंबानी। 30th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 30th ऑफ अप्रैल को होता है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है इंडिया ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इस स्कीम के अंदर जो है हम प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो है ये लॉन्च की गई थी बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2018। इसके अंदर जो है करीब 5 लाख तक का जो है बेनिफिट वो प्रोवाइड किया जाता है पर फैमिली टू बी गिवन पर ईयर, ठीक है। इसलिए आयुष्मान भारत दिवस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज मैंने आपसे सवाल पूछा है अबाउट दी खेलो इंडिया का जो 3rd एडिशन है 2020 का, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।